इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में आज हाथरस केस की 2 बजे समाअत है, जिसके लिए मुतासरा खानदान लखनऊ पहुंच चुका है। पुलिस की निगरानी में परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। ख्याल रहे कि हाथरस केस पर आज खुद नोटिस लेते हुए हाई कोर्ट ने वहां के डीएम और पुलिस इंचार्ज समेत हुकूमत के अफसरान को तलब किया था। ख्याल रहे कि इस केस की तहकीकात में अब सीबीआई भी जुड़ गई है। उसने तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस खबर पर जुड़ रहे हैं मजीद अपडेट के साथ। तारिक कमर, अभी खबर आई कि मुतासरा खानदान लखनऊ पहुंच चुका है। 2 बजे का वक्त दिया गया है, बताइएगा क्या कुछ सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं लखनऊ में? हाँ देखिए सना, ये बिल्कुल सही है और मैं बता दूं आपको कि 2:15 पर बाकायदा तौर पर समाअत होगी और इनके बयानात दर्ज किए जाएंगे। और देखिए 5 लोग आए हैं उस खानदान के, जिनके गवाहियां यहाँ पर दर्ज की जाएंगी और एसडीएम, सीओ और पुलिस एहलकार, 12 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं उसमें, जो लोग यहाँ बनके पूरे कारवां आए हैं। आगरा एक्सप्रेस से होता हुआ ये जो पूरा कारवां पहुंचा है लखनऊ। और अब जाहिर है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जैसा कि आपने बताया कि सीबीआई की मुदाखलत भी इसमें हो गई है। तो देखिए बहुत संगीन मामला है और ये मामला इस हवाले से बहुत अहम है कि देखिए पूरी रियासत की जो एक होता है ना साख दाव पर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे हाथरस मामले में जितनी बदनामी हुकूमत की हुई है गुज़िश्ता तमाम केसों को उसने पीछे छोड़ दिया है। और देखिए जो सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी है, उसके अरकान, तर्जुमान, उसके अहम लीडर मुसलसल इस पर निशाना साधे हुए हैं। कांग्रेस के जो अहम लीडर है वो भी इस हवाले से यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो देखिए एक सियासी पहलू है, एक समाजी पहलू है और एक ये है कि जो इंसाफ की राहें हमवार होती हैं वो किस तरह होती हैं। तो कई मामलात हैं, कई मुहाज हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। और देखा यही जा रहा है कि जितना संगीन ये मामला हो गया है उस पर सरकार ने भी बाकायदा तौर पर बहुत संजीदा गौर व खोज शुरू कर दिया है। अपने जिम्मेदार अफसरान से 2 रोज कबल भी बात की थी और गुज़िश्ता शाम भी इस पूरे मामले पर मीटिंग हुई है। तो ये पूरी यूपी की साख को बचाने का मामला है। मुल्ज़िमीन को जो है वो ये बताने का मामला है कि किस अंदाज से उन्होंने जुर्म किया है और खास तौर से मजलूमीन को इंसाफ दिलाने की बात है। तो देखिए किस अंदाज से अब ये तमाम मराहिल तय होते हैं, इसको देखने की जरूरत है। लेकिन 2:15 बजे के बाद कुछ न कुछ मंजरनामा जरूर वाज़ेह होकर सामने आएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस अंदाज के अंदर सरगर्मियां रही हैं। सना जी, ना सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बड़े मामले में मुदाखलत कर चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ये बताए कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है। फिर उसके बाद भी हमने देखा कि हलफनामा यूपी सरकार की तरफ से दाखिल किया गया और बताया गया कि उन्होंने मुतासरा खानदान को किस तरह से सिक्योरिटी फराहम की। आज सभी की निगाहें होने वाली समाअत पर तारिक कमर लगी हुई है, नजरें बनी हुई हैं। आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जहाँ आज मुतासरीन के बयान भी कलम किए जाएंगे तो वहीं जिन पर लापरवाही के इल्जाम अफसरान पर लगते रहे वो क्या कुछ जवाब देते हैं, वो काफी अहम है। तारिक कमर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो इस वक्त आपको बता दें कि लखनऊ में मुतासरा खानदान पहुंच चुका है। तकरीबन 2:15 बजे कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर समाअत होगी। मुतासरा के खानदान के बयान जो हैं रिकॉर्ड किए जाएंगे, सुने जाएंगे और वहीं जो लापरवाही, जिन अफसरान पर लापरवाही का इल्ज़ाम लग रहा था, उन अफसरान के ज़रिए आज अदालत में क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि आज खुद नोटिस लेते हुए मुताल्लिका अफसरान को तलब किया था और 12 अक्टूबर की सुनवाई की तारीख अदालत की जानिब से तकर्रुर की गई थी। फिलहाल बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम